गंठिया, यूरिक एसिड, जोड़ों का दर्द, जोड़ों का सूज जाना, जोड़ों का अकड़ जाना, यूरिक एसिड की मिकदार का जिस्म में बढ़ जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीर सामटे और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। यूरिक एसिड का लैब में डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, जो आमतौर पर हद है। मर्द के लिए 7 डेसी है और औरत के लिए 6। इससे ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम जो है ना बढ़ चुका होता है। जोड़ अकड़ चुके होते हैं और जोड़ जाम हो चुके होते हैं, जोड़ में सूजन होती है, चलना फिरना उठना। इस कांटे आमतौर पे पाँव के मुख्तलिफ जोड़ों पे, हाथों के जोड़ों पे, कोहनियों पे मुख्तलिफ जोड़ जो है ना इससे डिस्टर्ब होते हैं। यूरिक एसिड मुख्तलिफ फूड के ज़रिए भी जाता है और हमारी बॉडी में पैदा होता है, जो पेशाब और फजला के ज़रिए जिस्म से खारिज होता रहता है। लेकिन अगर इसकी मिकदार मुनासिब मिकदार जिस्म से खारिज ना हो तो फिर ये जोड़ों में स्टोर होना शुरू हो जाता है, जोड़ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसको हम आम ज़बान में गंठिया भी कहते हैं। यूरिक एसिड का इलाज जो है वो तो डॉक्टर ही बताते हैं, करते हैं। मैं आज आपके साथ जो फूड के हवाले से, खाने के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूरिक एसिड के मरीज़ को नहीं खानी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूरिक एसिड के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद हैं, उनको खानी चाहिए। यूरिक एसिड के मरीज़ के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, रेड मीट, देसी मुर्गी। ये गोश्त उसको कतन नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल ही। ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह है जब यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ी हुई हो, जब आपके जोड़ जॉइंट डिस्टर्ब हो। तो वज़न दाल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ दालें वो यूरिक एसिड के मरीज़ के लिए नुकसान का बायस बनती हैं। जिस तरह सफ़ेद चने हो गए, लोबिया हो गया, मुख्तलिफ दालें जो है ना वो भी यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, यूरिक एसिड के मरीज़ के लिए नुकसानदेह हैं। चावल भी डॉक्टर अक्सर व बेशतर यूरिक एसिड के मरीज़ को मना करते हैं कि नहीं खाना। इसी तरह तमाम सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ, सब्ज़ पत्तियाँ, जिसमें करेला हो गया, भिंडी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, मेथी हो गई, पालक हो गई, सब्ज़ पत्तों वाली तमाम, साग हो गया, ये तमाम चीज़ें यूरिक एसिड के मरीज़ के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। सब्ज़ सब्जियाँ या सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ। तो दूध के मुतालिक ये है कि दूध लो फैट वाला, शुगर वाला, अपना यूरिक एसिड वाला मरीज़ ले सकता है। लो फैट यानी उसको बॉयल करें, उसकी मलाई काट लें, फिर जो खाली बचे पानी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दही भी लो फैट वाले दूध की बनाई जाए तो उसका दही इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो भी एक लिमिट के साथ, डॉक्टर की इजाज़त के साथ। इसी तरह चिकन, फार्मी मुर्गी, वो भी एक महदूद मिकदार में आप डॉक्टर की राय से इस्तेमाल कर सकते हैं। खुले दबा के नहीं खा सकते, हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा खा सकते हैं। मछली, जो फार्मी मछली है, ख़ासतौर पे दरियाई मछली में भी यूरिक एसिड को बढ़ाती है। फार्मी मछली जो है ये आप खा सकते हैं, वो भी हफ्ते में एक आध बार, एक बार 2 बार मछली खा सकते हैं। दूध कम फैट वाला आप ले सकते हैं, दही भी कम फैट वाले दूध की ले सकते हैं। विटामिन सी से भरपूर जो जितने भी फल हैं वो यूरिक एसिड के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, वो उनको ले सकता है। किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, संतरा हो गया। लेकिन टमाटर यूरिक एसिड बढ़ाता है, टमाटर नहीं ले सकते आप। इसी तरह यूरिक एसिड के मरीज़ के लिए जो अच्छी चीज़ है वो है केला। केला यूरिक एसिड के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
खजूर यूरिक एसिड के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अंडा अंडा भी यूरिक एसिड का मरीज़ ले सकता है, एक अंडा रेडी का ले सकता है। और इसी तरह चक्की का बना हुआ आटा जिसमें फाइबर वाफर मिकदार में होता है, वो ले सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए है, डॉक्टर तजवीज़ करते हैं और बार-बार कहते हैं, वो है पानी का बेतहाशा इस्तेमाल। यानी पानी तकरीबन 13-14 गिलास हर कीमत पीने चाहिए, चाहे सर्दी का मौसम है, चाहे गर्मी का मौसम है। पानी की टेक आप यकीनी बनाएँगे तो यूरिक एसिड आपके जिस्म से वॉशरूम के ज़रिए जो है ना वो खारिज होगा, पेशाब के ज़रिए खारिज होगा, आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार नॉर्मल रहेगी। एहतियात कर सकते हैं आप। खुदा न खास्ता जब आप कोई किसी को यूरिक एसिड का मसला हो जाता है, उसको चाहिए कि एलोपैथिक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अद्वियात भी ले, खाने में भी एहतियात करे। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो खाने वाली हैं, जो खाने में एहतियात करने से वो अपनी सेहत को बेहतर बना सकता है। फ्रूट ले सकता है, सेब जो है गोल्डन सेब वो ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों की राय में है कि वो सेब भी नहीं ले सकता। इसी तरह वो बाकी फ्रूट जो हैं, जैसे आलू बुखारा है, आलू बुखारा ले सकता है। लेकिन सब्ज़ पत्तों वाली जो है ना वो नहीं ले सकता, सब्ज़ वाले जिसमें यूरिक एसिड ऑलरेडी मौजूद होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये हमारी गुफ्तगू आपके लिए मुफीद रही होगी। यूरिक एसिड के मरीज़ जो है ना वो इस्तेमाल के साथ खाने में एहतियात करें। ख़ास तौर पे उनको वो गोश्त तो बड़ा छोटा जो है ना वो देसी मुर्गी सारा बंद कर दिया डॉक्टर ने। इसी तरह दालें भी बंद हो गई, सब्ज़ पत्तों वाली तमाम सब्जियां बंद हो गई। बाकी चीज़ें जो बची हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन एहतियातों पर अमल करके अपनी सेहत को बेहतर बनाएंगे। अगर आपकी फैमिली में किसी को जोड़ों का मसला, यूरिक एसिड का मसला या गठिया का मसला है, तो आप उसको ये सब्जियां, ये फ्रूट जो डॉक्टर ने मुख्तलिफ डॉक्टर तजवीज़ करते हैं उसके लिए डॉक्टर से मज़ीद मशवरा कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी फ्रूट ले सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां ले सकते हैं। तो डॉक्टर आपको मज़ीद ही मशवरा देगा। बहरहाल यूरिक एसिड अपाहिज कर देने वाला प्रॉब्लम है, जोड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं, आदमी काम से माजूर हो जाता है। तो इसको शुरू में ही जिस टाइम ये मसला हो उस टाइम इलाज करना चाहिए, उस टाइम इसका तदारक को करना चाहिए। जब ये जकड़ लेता है इंसान को उस वक्त इसका इलाज नहीं होता, टाइम पास होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रॉब्लम को बिफोर टाइम डॉक्टर के पास ले जाएंगे और हल करेंगे और खाने पीने में एहतियात करेंगे। थैंक्स।